प्रेरितों के काम चैप्टर 26 वर्स 1 to 10 1 से 10 तक पढ़े। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। अतः मैं विनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुन। मेरी चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था, वह सब यहूदी जानते हैं। यदि वे गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला, और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। ओके, पौलुस अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े हैं। अग्रिप्पा के बारे में मैंने आपको बताया, ये अग्रिप्पा यहूदियों के महायाजकों को नियुक्त करने का अधिकार पाया हुआ एक व्यक्ति था। ये केवल एक गवर्नर नहीं था, बल्कि गवर्नर के ऊपर अधिकारी था, राजा के बिल्कुल नीचे तट में, पोजीशन में, पद में रहने वाले एक व्यक्ति। इसलिए उसको अग्रिप्पा राजा कहा गया है, क्योंकि ऐसा लोगों को, ऐसा जो सीसर से नीचे, कैसर के नीचे पद वालों को राजा के दर्जा दिया जाता था। सो अग्रिप्पा के सामने फेस्तोस ने पौलुस को बुलाया, पौलुस को खड़ा कर दिया और कहा, तुम्हें तुम्हारी बातें रखने का, कहने का समय है अभी। पौलुस यहाँ पर सबसे पहले अपना सफाई पेश करने से पहले पौलुस पूरी इज्जत और सम्मान देते हुए राजा को संबोधित करते हुए कह रहा है, मैं खुश हूं कि यहूदियों के बीच के सारे वाद विवादों को, तर्क वितर्कों को तुम अच्छी तरह जानता है, इसलिए तुम मेरी समस्या को, तुम मेरी बातों को अच्छी तरह समझ सकता है। कारण यही है कि आपको मालूम है, यहूदियों के बीच में 3 ग्रुप थे, एक फरीसी, एक सदूकी और एक थे जलन रखने वाले। ठीक है, 3 ग्रुप वहां पर थे। इन तीनों में फरीसी लोग सबसे कड़क लोग थे, कड़क। फरीसी लोग जो है वो उपदेश में, मतलब व्यवस्था में, कानून में कोई किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं थे, कड़क थे, वो बहुत कड़क। तो पौलुस जो है वो फरीसी था, तो इसलिए पौलुस कहता है, हमारे तीनों ग्रुप के सारे समस्या को आप जानते हैं, हमारे बीच में क्या फर्क है। यहूदी, फरीसी और सादुकी एक दूसरे के खिलाफ में, उपदेश में, और दूसरे एक और ग्रुप है, जलस बोलते उसको, मतलब जलन रखने वाला लोग। ठीक है, ये किंग अग्रिप्पा ने यहूदियों के महायाजकों को नियुक्त करने का अधिकार पाने के कारण इस अग्रिप्पा को यहूदियों के सारे कानून व्यवस्था मालूम है, उनकी व्यवस्था मालूम है।
ये यहूदियों के धर्म ग्रंथ को अच्छी तरह जानता है। भविष्यवक्ता ने क्या किया, भविष्यवाणी जो है नबी ने क्या किया, सब कुछ अच्छी तरह जानता है। इस कारण पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं कि यहूदियों के, तीसरी आयत में, तो यहूदियों के बीच के सारे रिवाजों को, तर्क वितर्कों को अच्छी तरह जानता है। इस कारण मैं खुश हूं कि तू मेरी समस्या का हल कर सकता है और मेरी बातें आप अन्य लोगों से बेहतर समझ सकता है। और उसका कहने का मतलब यह है, ठीक है। और सबसे पहले पौलुस अपने बारे में कहता, अपना पुराना जीवन क्या था, वो कौन है, ये कह रहा है। पौलुस कहता है मैं एक यहूदी हूं, केवल एक यहूदी नहीं बल्कि उससे बढ़कर एक कदम आगे बढ़कर मैं एक फरीसी हूं। एक फरीसी का योग्यता ये होता है 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में फरीसी लोग अपने बच्चों को तौरा अर्थात मूसा की व्यवस्था सीखने के लिए गमालियल जैसे लोगों के पास भेजता था। सो पौलुस भी अपने बचपन में गमालियल के पास जाकर, गमालियल के बारे में आप सुने हैं ना, 12वें अध्याय में हम लोग पौलुस से पत्रस से कहता है, गमालियल ही तो कहता है कि अगर ये लोग, इनका काम प्रभु की ओर से तो तुम नहीं रोक सकते, अगर अपने आप है तो अपने आप ये खत्म हो जाएगा कर कह रहे हैं। तो गमालियल एक जाना माना शिक्षक था और व्यवस्था को अच्छी तरह सिखाने वाले एक शिक्षक था। इस कारण उनको लोग जानते थे, मानते थे। सो गमालियल के चरणों पर बैठकर ये शाऊल शिक्षा पाया हुआ एक व्यक्ति है। सो कहता है कि मैं, मेरी चाल चलन, मेरी धर्म में, मेरी बचपन में, मैं एक यहूदी खानदान में पैदा हुआ। खास तौर पर मैं एक फरीसी हूँ। एक फरीसी जैसे अपने बच्चे को बढ़ाता है, पढ़ाता है, इसी तरह मेरा सारा पालन पोषण और शिक्षा यहूदी धर्म में पाया हूँ। मैं यहूदी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं मूसा का व्यवस्था को पालन किया हुआ करने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन 6वें आयत में कहता है कि परमेश्वर की ओर से हमारे पूर्वजों के पास पहुंचा हुआ सारे व्यवस्था को मैं आज तक पालन करके आ रहा हूं। लेकिन आज मैं जो बंधन में हूं, यहूदी लोग मेरे पीछे पड़ने का कारण हमारे पिताओं को परमेश्वर की ओर से मिला हुआ उस पवित्र विश्वास, उस पवित्र आशा के कारण है। आशा क्या है? आशा यही है कि मरे हुओं का पुनरुत्थान। मरे हुए के पुनरुत्थान व्यवस्था हमें सिखाते हैं और मैं उस व्यवस्था को, उस सच्चाई को मैं प्रचार करता हूं। मरे हुए लोग जी उठेगा। तो फरीसी लोग विश्वास करते हैं पुनरुत्थान पर और स्वर्गदूतों पर, लेकिन सदूकी लोग विश्वास नहीं करते। इस कारण सदूकी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये पौलुस का प्रचार ये है कि पुनरुत्थान सच है। जो बात मैंने बचपन से लेकर सुनकर आया, उस बात को मैं सच स्थापित करके प्रचार करता हूँ। पुनरुत्थान सच है, ये स्थापित करने के लिए उसको एक एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। यीशु जी उठा, ये सच है, ठीक है। अगर पुनरुत्थान सच है, हम लोग विश्वास करते हैं, तो यीशु जो है वो जी उठा। ये दुनिया के किसी कोने में रहस्य में हो गया वो एक बात नहीं है। ये बात सच है। सारे लोग जानते हैं कि यरूशलेम से लेकर, यहूदिया से लेकर, पैलेस्तीन से लेकर सारे लोग जानते हैं कि यीशु जी उठा। ये बात सच है। अगर वो जी उठा तो मूसा के व्यवस्था में लिखा हुआ पुनरुत्थान सच है। मैं यही तो प्रचार करता हूं। और मैं क्या करता हूं? पौलुस कहता है तो मैं आज जो बंधन में हूं, पढ़िए वर्ष 7 में, 7वीं आयत को पढ़िए। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। से पौलुस का कहना है कि मैं आज जो दोषी हूं, मेरे ऊपर लगाया हुआ इल्जाम मेरे विश्वास के प्रति है। वो मैं अपने आप लिखा हुआ एक कानून नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों ने दिन रात परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो प्रभु उन्हें दिया हुआ उस पवित्र आशा जो मरे हुओं का पुनरुत्थान है।
मैं उस पुनरुत्थान का विश्वास करता हूँ, उस पुनरुत्थान का मैं घोषणा करता हूँ, उसको मैं कहता ये बात जो लिखा हुआ है सच है, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को सच स्थापित कर कर दिखाया यीशु मसीह को जिलाने के द्वारा। यीशु जी उठा है, ये एक कहानी नहीं है, बल्कि ये मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था में लिखा हुआ हमारा पवित्र आशा है कि एक दिन धर्मी लोग और दुष्ट लोग सब जी उठेंगे। सो वो पुनरुत्थान हमारी पवित्र आशा है। मैं उस आशा पर विश्वास करता हूं, उस आशा का मैं प्रचार करता हूं। सो यही है पौलुस का कहने का मतलब, इसलिए मैं आज बंधन में हूं। फिर पौलुस कहता है परमेश्वर मरे हुओं को जिलाएगा। ये तुम्हें कैसे लगता है? तुम क्यों सोचते हो कि ये विश्वास योग्य बात नहीं है? परमेश्वर मरे हुओं को जिलाएगा, ये परमेश्वर व्यवस्था में लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर पौलुस उनका पिछला जीवन, पूर्व जीवन के बारे में कहता है मैं भी इस धर्म को जो आज समस्त यहूदी लोग विरोध करते हैं, मैं भी इसका विरोधी था। आपको मालूम है ये पौलुस यही यरूशलेम से इस धर्म के, इस पद के, इस पंथ पर चलने वाले लोगों को नाश करने के लिए महायाजकों से अधिकार पत्र लेकर निकला हुआ पौलुस है। उस समय वो पौलुस नहीं था, शाऊल था। और यही महायाजक लोग है जो इनको अधिकार पत्र दिया 30 साल पहले, 30 नहीं, ये हुआ भी 26 साल पहले, करीबन 26 साल पहले यही महायाजक लोग है, यही मंदिर को जिसने ये अशुद्ध किया कर कह रहा है, उसी मंदिर पे बुलाकर उनको वहां से अधिकार पत्र देकर इसी पंथ पर, इसी मार्ग पर चलने वाले मसीहों को तंग करने के लिए भेजा था। और लेकिन पौलुस कहता है मैं भी सोचा था, 10वीं आयत में, बहुत कुछ करने के लिए मैं सोचा था, पर यरूशलेम से लेकर मैं बहुत कुछ किया भी हूं। पौलुस कहता है अपना पुराना जीवन नहीं है, मेरे पुराना जीवन में मैं आज इस धर्म का, या इस पंथ का, धर्म नहीं कहना चाहिए, पंथ है, मार्ग है, इस पंथ का प्रचार करने से पहले मैं भी विरोधी था, जैसे आज ये यहूदी लोग विरोध करते हैं, ये लोग जो करते हैं इससे बढ़कर मैंने किया। पौलुस यहां पर कहते भी है, 10वीं आयत में लिखा हुआ है मैं महायाजकों से अधिकार पत्र लेकर, ठीक है, और कई संतों को मैं बंदीगृह में डाल दिया। वर्स 11, 10वीं आयत को पढ़िए, 10:10। और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला। और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। तो पौलुस कहता है आज ये लोग मेरे जीवन के पीछे जो पड़े हैं ना, ये मैं पहले कर चुका हूं, जब मैं नहीं जानता था ये क्या है, जब मैं नहीं जानता था कि ये मार्ग क्या है, इसका उपदेश क्या है, तब मैं भी ऐसा किया हूं पागल होकर। आज ये लोग मुझे मतभेद वाला कहते हैं ना, तो मुझे पागल कहता है। पौलुस कहता है मैं पहले पागल था, अभी पागल नहीं हूं। सो मैं कई संतों को बंदीगृह में डाला और कईयों को मार डालने के लिए मैंने अनुमति भी दिया। ये पौलुस 7वें अध्याय में स्तिफनुस की जो हत्या कराया उसके बारे में याद कर कह रहा है। देखो पौलुस मन फिर आया हुए अभी 26 साल हो गया, 26 साल पहले का घटना आज भी उसके अंदर है, और वो घटना है शाऊल से जो ये पौलुस बना है। और ये 10वीं आयत में पौलुस जो कहता है कईयों को, कई संतों को जब मार डाला, उस समय आप लोग ज्वाइन करने के बाद जरूर म्यूट कीजिएगा, माइक बंद रखो। राजन जी आप अपने माइक बंद रखो, आवाज आ रही है। यहाँ से म्यूट भी नहीं हो रही। किसी किसी का फोन भी ऐसा है, म्यूट भी नहीं होता, अपने जिद पे अड़े हुए।
किसकी है? आप जरूर अपना माइक म्यूट करना ना भूले। जब भी आप ज्वाइन करते हैं तुरंत माइक म्यूट करें, ठीक है? आवाज, बैकग्राउंड का आवाज जो है ना आपका वो उधर आती है। सो पौलुस कहता है मैं संतों को मार डालने के लिए मैंने अनुमति तक दिया था। 26 साल पहले की बात है यही जो कह रहा है। और फिर कहता है 11वीं आयत में, मैं पागल होकर धर्म के प्रति, यहूदी धर्म के प्रति पागल होकर यरूशलेम से लेकर तमाम शहरों में मैंने अपने पागलपन का काम किया। वर्ष 11 पढ़िए, 11वीं आयत को पढ़िए। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। देखो पौलुस यहाँ पर खुद कहता है उस समय वो पागल था। कौन सी पागल? धर्म के प्रति पागल था। आई वॉज मैड, मैं पागल था। मतलब पौलुस का कहना है कि मैं एक यहूदी खानदान में पैदा होने के नाते बेन्यामीन गोत्र का एक व्यक्ति होकर, एक फरीसी होकर, मैं जो विश्वास मुझे दिया गया, जो सच्चाई में अपने बचपन से लेकर पाया, उस सच्चाई के विरुद्ध देखा हुआ हर बातों को खिलाफ करते हुए मैं उस धर्म के प्रति पागल होकर इस पंथ पर, मसीह के पंथ पर, मसीह के पथ पर, मसीह के मार्गों पर चलने वाले बहुत सारे संतों को मैंने अंदर भी कराया, कईयों को मार भी डाला, क्योंकि मैं होशो आवाज में नहीं किया, मैं उस धर्म के प्रति पागल था। ठीक है, मैं उस धर्म के प्रति पागल था। इसी तरह जब मैं करके दमिश्क के अंदर, दमिश्क शहर के अंदर वही काम करने के लिए जो यरूशलेम में मैंने किया, स्तिफनुस को यरूशलेम में मार डाला, उसके बाद इसी का तरह का काम दमिश्क में करने के लिए जब मैं जा रहा था, नाउ ही इज टेलिंग अबाउट हिज कन्वर्शन। वो अपने जीवन में क्या हुआ, क्या घटना हुआ उसके बारे में कह रहा। देखो पहले वो कौन था वही कह रहा है राजा के सामने, उसके बाद उसने क्या कुछ किया है उस धर्म के प्रति जब वो उस धर्म में चलता था, वो कह रहे अब इनके जीवन में क्या बदलाहट आया, ये कह रहे हैं। पढ़िए वर्ष 12 से लेकर आप 17 तक पढ़िए, 18 तक पढ़ना है। इसी दिन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह बातें कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैंने तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। पौलुस यहाँ पर अपनी दमिश्क की अनुभव कहता है, ये बार बार, ये तो पूरी डिटेल हम लोग को पढ़ चुका है, इसलिए वहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। पौलुस के साथ क्या हुआ, पिछला विश्वास से उसको
उनका पिछला विश्वास बदलने का कारण क्या हुआ? What caused him to change his life? उसके जीवन बदलने के लिए क्या कारण हुआ? उसका जीवन क्या बदला? किस चीज से बदला गया? What happened to him exactly? ये पागल, एक धर्म के प्रति जो पागल होकर घूमता था, वो कैसे होश में आया? उसका पागलपन कैसे उसके अंदर से निकल गया? उसके जीवन में क्या परिवर्तन लाया? ये पौलुस अंबर अग्रिप्पा के सामने कहता है मेरे साथ चले हुए लोग आवाज तो सुनी, लेकिन मुझे जो बोली है वो शब्द, वो टॉकिंग, उन्होंने केवल आवाज सुनी है, लेकिन मैंने शब्द सुना है। आवाज अलग चीज होती है, शब्द अलग चीज होती है। एक बम, एक क्या कहता है, पटाखा फूटने की आवाज आ सकती है, ठीक है, मारने का, पीटने का आवाज आ सकती है, किसी चीज के ऊपर ढोल बजाते आवाज आएंगे, ड्रम बजाएंगे आवाज आएंगे, लेकिन बोलेंगे तो आवाज नहीं आ रही है, शब्द आ रही है। पौलुस के साथ चलने वाले लोग, प्रभु ने पौलुस से जो बोला वो केवल एक आवाज के तौर पर जब सुना, पौलुस ने उनसे स्पष्ट शब्द सुना। क्लियर हो गया? पौलुस ने स्पष्ट शब्द सुना। क्या शब्द सुना? शब्द ये था, हे शौल, कांटे के विरुद्ध लात मारना तेरे लिए उचित नहीं है। और ये भी कहा, तू उठकर खड़े हो जाओ, मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। और मैं तुझे इसलिए प्रकट हो गया 16वीं आयत में कि तुझे मेरी सेवक और साक्षी ठहराऊं, गवाह ठहराऊं। पौलुस कहता है वो प्रभु मुझे इसलिए प्रकट हुआ। प्रकट होकर का पौलुस के साथ चले हुए लोगों ने ये सारी बातें स्पष्ट रूप से नहीं समझा, पर पौलुस समझा। ओके, और पौलुस ने सुना, पौलुस ने समझा, बाकी लोग नहीं समझे। पौलुस कहता है कि मुझे उसने दमिश्क के फाटक के पास, मैं अपना मिशन अंजाम देने के पहले, मैं उस मिशन को पूरा करने से पहले दमिश्क के फाटक तक मैं एक पागल होकर आया था, लेकिन दमिश्क के फाटक के अंदर में होश व आवाज में प्रवेश किया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कह रहा मैं धर्म के प्रति पागल होकर दमिश्क के फाटक के पास आया, लेकिन दमिश्क में जो दर्शन मैंने पाया, जो आवाज मैंने सुनी है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे साथ गया हुआ लोग, इतने भी हम एक साथ चलते थे, उनको ऐसा अनुभव नहीं हुआ, उन्होंने ऐसी आवाज नहीं सुना, उनको ये बुलाहट नहीं मिली, उनको प्रभु ने सेवकाई के लिए नहीं चुना, बल्कि मुझे पर्सनली, स्पेशली, पर्सनली, व्यक्तिगत तौर से मुझे ये आवाज सुनने को मिली, मुझे ये शब्द सुनने को मिली। और मुझे उसने कहा कि मैं तुझे मेरी सेवक ठहराया हूं, मैं तुझे मेरी गवाही या साक्षी के तौर पर ठहराया हूं। लेकिन जबकि मेरे साथ जो लोग थे उनको इस तरह की कोई अनुभव नहीं हुआ। सो इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और वो व्यक्तिगत अनुभव, मेरे अंदर जो धर्म का पागलपन था, वो पागल के अनुभव को हटाकर उस समय में होश में आया। अब तक मैं होश में चल रहा हूं। पौलुस कहता है मेरे अनुभव ने मेरे को बदला। हाँ, ये बात सच है, उस समय मेरे हाथ में अधिकार पत्र था, जो यहूदी लोगों ने मेरे हाथ में थामा हुआ अधिकार पत्र, अथॉरिटी लेटर, यही धर्मगुरुओं ने मुझे जो यरूशलेम से दिया था मेरे पास है। वो अधिकार पत्र मुझे मेरे हाथ में होने के बावजूद भी प्रभु ने मुझे उससे बड़ा अधिकार दिया। क्या अधिकार है? जिस मार्ग को मैं नाश करने के लिए निकला हूं, उस मार्ग का प्रचारक प्रभु ने बनाने का अधिकार मुझे दिया। उस मार्ग का गवाह बनने का, साक्षी बनने का अधिकार प्रभु ने मुझे दिया। जब प्रभु की अधिकार मेरे ऊपर आया तो मेरे हाथों से याचकों के द्वारा लिखा हुआ कागज निकल गया। मैं उसका फिर परवाह नहीं किया, क्योंकि वो कागज
धर्मगुरुओं के द्वारा दिया हुआ, व्यवस्था के रखवालियों के द्वारा दिया हुआ वो अधिकार पत्र जब तक मेरे हाथ में था तब तक मैं पागल था, लेकिन वो अधिकार पत्र मेरे हाथ से नीचे गिर गया तब मैं होश में आया। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? मैं पागल था, सच बात है। ये लोग कहते हैं मेरे ऊपर मतभेद का इल्जाम लगा रहे, सच बात है ये। कब था वो दमिश्क के फाटक के पास तक, फाटक के पास तक मैं पागल होकर आया, विरोधी होकर आया, लेकिन फाटक के अंदर मैं हाथ तो पकड़कर, मैं अपने आप प्रवेश नहीं किया, हाथ तो पकड़कर लोग मेरे को अंदर लेकर गया, लेकिन उस समय मैं होश में था। भले मेरे आंखों से रोशनी चला गया, लेकिन मैं तब होश में आया। मैं देख नहीं सकता था शहर को, लोग मुझे हाथ पकड़कर अंदर लेकर गया, लेकिन मेरे अंदर से वो पागलपन हट गया था, पौलुस कहता है। और पौलुस कहता है मेरे द्वारा उनको, किसको? यहूदियों को पापों के बारे में और शुद्धिकरण, पापों की मुक्ति और शुद्धिकरण मिलने पाए, ठीक है, और उनकी आंखें खुलने के लिए, क्योंकि वो भी मेरे समान पागल है। अभी ये लोग भी धर्म का भ्रांत, धर्म का पागल होकर उनकी आंखें बंद पड़ा हुआ है, इसलिए उनके आंखें खोलने के लिए एक यहूदी होकर प्रभु ने मुझे चुना, ताकि मैं इनको बोलकर इनकी आंखें खोले, ठीक है, और उन्हें अंधकार से रोशनी में लाने के लिए, शैतान के अधिकार से प्रभु की ओर फेरने के लिए प्रभु ने मुझे चुना। देखो अग्रिप्पा राजा के सामने पौलुस कहता है, शैतान के वश से लोगों को प्रभु की ओर फेरने के लिए, अभी भी धर्म के अंधकार में तड़पने वाले इन यहूदियों को धर्म के प्रति पागल होकर, पागलों के नहीं, संतों की हत्या करने के लिए निकल पड़े हुए इन लोगों को छुटकारा देने के लिए, उन्हें अंधकार से इस अद्भुत रोशनी में जो जगत का ज्योति है उनकी ओर लाने के लिए प्रभु ने मुझे दमिश्क के फाटक के पास अपने आप को दर्शन दिया। उस बात से मैं विश्वास करता हूं मरे हुओं का पुनरुत्थान है, क्योंकि मैं सुना था कि यीशु मरा, मैंने जीवन में कभी यीशु को देखा नहीं है। वो व्यक्ति का कब्र आज भी यरूशलेम में खुला पड़ा हुआ है, ठीक है, मरकर खबर में रखा हुआ एक व्यक्ति कैसे किसी को प्रकट हो सकता है? ये मेरे अनुभव को कोई खंडन नहीं कर सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा यीशु को, मैंने खुद उसकी आवाज को सुना, और उसने मेरे को बोला मैं वही यीशु हूं जिसको तुम तंग करते हो। मैंने उसकी आवाज सुना। तो यीशु अगर जो मरा गया, जो मारा गया, मर गया, 3 दिन कब्र में रखा हुआ यीशु, अगर पौलुस को कितने दिन के बाद प्रकट हो गया? यीशु तुरंत चेलों के जैसा प्रकट हो, इसी तरह नहीं हुआ। कितने साल के बाद है जो यीशु पौलुस को प्रकट हो गया, शाऊल को प्रकट हो गया दमिश्क में। करीबन 8 साल हो गए, है कि नहीं? कलीसिया और शाऊल का कन्वर्शन जो है करीबन 8 साल के बाद है। तो 8 साल के बाद एक मरा हुआ व्यक्ति अगर मेरे सामने प्रकट हो गया, तो मैं कैसे ना प्रचार करूं, कैसे ना विश्वास करूं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है और परमेश्वर ने इसके द्वारा स्थापित कर दिया? मैं कैसे विश्वास ना करूं? अगर यीशु जी उठकर मेरे सामने आकर खड़े होकर मेरे से बात किया, तो मुझे मूसा के व्यवस्था में लिखा हुआ मरे हुओं का पुनरुत्थान के बारे में पूरा पूरा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये एक सबूत है कि जो मेरे सामने खड़े हैं, जो व्यक्ति मर गया था, जिसको खबर में रखा था, वो आज मेरे सामने खड़े होकर बातें कर रहा है। पौलुस एक फिलोसोफर भी है, आपको पता है। अरियुबगुस में पौलुस का फिलोसफी आपने सुना है। अरियुबगुस का जो फिलोसफर्स है वे सब पौलुस के बातों के सामने चुप हो गए थे। यहाँ पर अग्रिप्पा राजा भी चुप हो गया, क्योंकि पौलुस का सफाई पौलुस इस तरह से पेश किया है कि कोई इसको खंडन नहीं कर पाया, क्योंकि तजुर्बा, एक्सपीरियंस जो होती है वो सबसे बड़ा गुरु होती है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर।
कई चीजें हम लोग हमें हमारे अनुभव में सिखाते हैं। तो अनुभव से जब कहता है तो उसका खंडन कोई नहीं कर सकता। नो वन कैन ऑब्जेक्ट इट, क्योंकि उनका अनुभव है। और कहता है मेरे साथ जो थे उनको ये अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मुझे हुआ, मुझे हुआ। तो मेरे अनुभव में छुपा नहीं सकता। जो मेरे साथ बीती, जो मेरे साथ हुआ, उसका कौन खंडन कर सकता है? ठीक है। सो इसलिए मुझे इस बात का कोई लज्जा की बात नहीं है कि मैं अपने अनुभव को, जो मैं सहा, देखा, जाना, जिसके द्वारा मैं गुजरा, वो बात कहने में मुझे कोई शर्म की बात नहीं है। इसलिए 19th वर्ष में पौलुस कहता है, इस कारण, इतनी सारे कारण, हे अग्रिप्पा, मैं उस स्वर्गीय दर्शन के उल्लंघन नहीं करूंगा। दमिश्क के फाटक के पास मैंने जो दर्शन देखा, उस दर्शन का उल्लंघन मैं नहीं करूंगा। जान लेना तो ले ले। मैं उस स्वर्गीय दर्शन का उल्लंघन ना करूंगा, न किया है। मैं पहला गवाह दमिश्क में किया। दमिश्क से लेकर आज तक मुझे मिला हुआ अपॉइंटमेंट के अनुसार, मुझे मिला हुआ ऑर्डर के अनुसार, यहूदी लोग तो मुझे मार डालने की आज्ञा दिया था, लेकिन यीशु ने मुझे पाप में मरे हुए लोगों को जिलाने का अधिकार दिया है। मुझे मिला हुआ उस ऑर्डर के अनुसार, मुझे मिला हुआ उस आज्ञा के अनुसार, मैं उस स्वर्गीय दर्शन का उल्लंघन न करते हुए दमिश्क से लेकर रेहान तक मैं, मेरी ड्यूटी, मेरी जिम्मेदारी, मेरी फर्ज, मुझे दिया हुआ उत्तरदायित्व को मैं ईमानदारी से, वफादारी से मैं निभा कर आ रहा हूं। और दमिश्क और आसपास के सारे एरिया में मैं, मुझे मिला हुआ उस अधिकार के अनुसार, मुझे दिया हुआ उस नियुक्ति के अनुसार, मुझे मिला हुआ उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर के अनुसार मैं गवाह बना, प्रचारक भी बना। प्रभु ने मुझे गवाह भी ठहराया, साक्षी भी, जो है प्रचारक भी ठहराया है, सेवक भी और साक्षी भी, सेवक और साक्षी। ठीक है, ये दोनों पद प्रभु ने मुझे दिया, ये दो जिम्मेदारी मुझे दिया, ये दो उत्तरदायित्व दिया। ठीक है। सो इसलिए मैं उस स्वर्गीय दर्शन का उल्लंघन नहीं करूंगा। प्लीज रीड फ्रॉम 19 to 24, 26, 19 to 26 पढ़िए। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी, जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानता है, और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। ओके, से पौलुस कहता है मैं दमिश्क से लेकर
मैं उस आज्ञा के अनुसार प्रचार करते हुए आ रहा है, यरूशलेम में भी आया। ये यरूशलेम से उसने एक दूसरा मिशन के लिए निकला था, अधिकार पत्र लेकर, लेकिन जब वापस यरूशलेम में आया तो जिस मार्ग का वो खंडन करते थे, विरोध करते थे, उसी मार्ग का प्रचारक बनकर, उसी मार्ग का साक्षी बनकर, गवाह बनकर जब वापस आया, यहूदी लोग जल गए और यहूदी लोग जो है उसको पकड़कर उसको मारने के लिए कोशिश की। यरूशलेम से लेकर पौलुस ने अब तक कितनी कठिनाइयां उठी है, यरूशलेम में यहूदी लोग उनके कैसे विरोध किया, ये सब पौलुस मत्थे नजर रखते हुए इसे कहा। क्योंकि अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले ये यरूशलेम से कैसे कैसरिया लाया गया, आपको मालूम है। ये सारे बातें उसने कहा कि मैं कोई अपने बारे में मैंने कुछ नहीं किया, व्यवस्था के पुस्तकों में लिखा हुआ वो पुनरुत्थान का मैं गवाह बना। यीशु मरे हुए में से अगर जी उठा तो वो पुनरुत्थान की सबूत है, जो सदियों से हम लोग विश्वास करके आ रहे हैं, मरे हुए का पुनरुत्थान होगा। तो परमेश्वर ने पहली दफा मूसा, तुम्हारे कानून दिया हुआ मूसा आज तक पुनरुत्थान नहीं किया, एलिया उठा लिया गया लेकिन आज तक पुनरुत्थान नहीं हुआ, और इत्यादि कई लोग जो है, अब्राहम, हमारे अब्राहम पिता, अभी तक पुनरुत्थान नहीं हुआ। ये सब जो है मरे हैं, अभी विश्राम कर रहे हैं। लेकिन आज तक मूसा के व्यवस्था में लिखा हुआ वचन के अनुसार अगर मरे हुए का पुनरुत्थान है तो उसको एकमात्र सबूत प्रभु की ओर से जो मिला है वो यीशु मसीह का जिलाना, जी उठाना, यीशु मसीह के पुनरुत्थान है। यीशु जब पहली बार पहला होकर, पहला फल होकर, पहलोटा होकर मृतकों में से अगर जी उठा है तो हमें उस वचन पर विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु का वचन सच है, मरे हुए जी उठेंगे। सबूत के तौर पर प्रभु ने यीशु को मृतकों में से जिला कर दिखाया। बस मैं यही तो प्रचार करता हूं, यीशु कष्ट उठाया, क्लेश उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, ठीक है, और उसके पहली बार 23 आयत में पहली बार वो पहलौटा वो मृतकों में से जी उठा। मैं यही प्रचार करता हूं, इस कारण यहूदी लोग मेरे पीछे, मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं। इसी प्रकार जब वो अपना सफाई पेश किया तब फेस्तोस कह रहा है, पौलुस तू पागल है, ये कोई बात विश्वास करने वाली बात है? तेरे जैसे पढ़े लिखे लोग, आपको मालूम है पौलुस वाज ए हाईली क्वालिफाइड मैन, बहुत ही ऊंचा शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति था पौलुस को कहता है तू पागल हो गया, विज्ञान की बहुतायत से, ज्ञान की बहुतायत से, ठीक है, तुम पागल हो गया, ज्ञान बढ़कर तुम पागल हो गए। आज भी लोग ऐसे कहता है, अगर बाइबल लेकर, आज हमारे नौजवान लोग बाइबल लेकर चर्च में जाना नहीं चाहता है क्योंकि सब कुछ आजकल मोबाइल में और टैब में है ना, शर्म आता है। मोबाइल हाथ में रहे तो शर्म नहीं आता, लेकिन बाइबल हाथ में देखकर लोगों को शर्म आता है लेकर चलना, ऐसा है ना। हाँ, बाइबल हाथ में तो शर्म है, लेकिन सैमसंग का एक टैब हाथ में रहे घमंड की बात है, ठीक है। सैमसंग का लेटेस्ट एक फोन, अगर एंड्रॉइड का फोन आपके पास में है तो उसको लेकर उसको हाथ में पकड़ कर चलना बड़ी घमंड की बात समझता है। लेकिन बाइबल हाथ में अगर हो तो वो छुपा देंगे, या तो जोड़ के अंदर, नहीं तो कोट के अंदर डाल देंगे, नहीं तो पॉलिथीन में पैक करके चर्च में आता है। चर्च में आकर बैठते एक एक करके पॉलिथीन खोलने लगा, किले 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 आवाज आएगा। चर्च चल रहा है, सब पॉलिथीन खोल रही, पॉलिथीन की आवाज जो आएगा, ठीक है, पूरी आराधना में डिस्टर्बेंस। आपके चर्च में ऐसा होता है? एक बार मेरे चर्च में हुआ था, बंद कर दिया। मैंने बोला कोई भी पॉलिथीन में बाइबल लेकर नहीं आना, क्योंकि 15 लोग अगर पॉलिथीन एक साथ खोलेगा तो आप सोचिए क्या आवाज आएगी। क्यों? शर्म आ रहा है लोगों को हाथ में लेकर आना। बाइबल आप पॉलिथीन में लेकर, सॉरी मोबाइल आप पॉलिथीन में लेकर जाते हो? आपके हाथ में जो मोबाइल है वो अभी कभी पॉलिथीन में लेकर जाते हो लोगों से छिपा के? हैं? चर्च में जब जाते हो तो बाइबल पॉलिथीन में, पौलुस को कहता है कि तू विज्ञान के कारण पागल हो गया। ये कोई पढ़े लिखे लोग कहने वाली बात है कि कहीं एक मरा हुआ व्यक्ति जी उठा, मेरे से बातें की, ये क्या है, कहा बुढ़े कहानी सुना रहे हो तुम?
फेस्तुस ने कहा, पौलुस ने कहा मैं अभी नहीं पागल, मैं पहले पागल था, अभी मैं होश में हूं। मैं पहले पागल था। कौन सी आयत में लिखा था? 11वीं आयत में लिखा था ना, मैं पागल होकर समधों को मार डाला तक मैंने किया। 11वीं आयत में यहां पहले पौलुस अपने आप को पागल बोला, वो उनकी पुराना जीवन में पागल था बोल रहे, लेकिन अभी फेस्तुस कह रहे तू अभी पागल है। पौलुस कहता मैं अभी नहीं पागल, मैं पहले पागल था, जब मैं मसीह को नहीं जानता था, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को नहीं जानता था, उसकी पुनरुत्थान को मैं अजमाया नहीं था, उस समय मैं पागल था। लेकिन जब मैंने पुनरुत्थान किया, वो मसीह को पाया, मेरा जीवन बदला, मेरा पागलपन बदला। अब मैं पागल नहीं, बल्कि अब मैं होश में हूं। और ये बात है कहीं रहस्य में छुपा हुआ, एक कोने में हटा हुआ एक घटना नहीं है, बल्कि यीशु का खबर खुला पड़ा हुआ। अभी भी जाकर देखो, तुमने कितनों को गाड़ा, अब्राहम से लेकर सारा से लेकर सबके खबर के बारे में, यूसुफ के खबर के बारे में लिखा हुआ है। उनमें से कोई जी उठाए? उसके उसमें से किसी का खबर अभी तक खुला पड़ा हुआ है? लेकिन यीशु का खबर खुला पड़ा हुआ है। ये रहस्य नहीं है, ये गुप्त नहीं है, ये पूरा रोमा साम्राज्य में फैला हुआ एक बात है। क्योंकि रोमी गवर्नमेंट का मोहर लगाया हुआ पत्थर वहां पर खबर के बाहर रखे हुए थे। रोमी गवर्नमेंट की सिपाही वहां पर खड़े थे पहरा देने के लिए। उन सब के सामने यीशु मसीह अगर पुनरुत्थान किया, उनकी खबर खुला पड़ा हुआ है आज भी। ये एक रहस्य बात नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये एक घटना, ये जो है ये एक बूढ़े कहानी नहीं है कि कहीं एक कोने में हुआ बात, बल्कि समस्त यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया, पैलेस्तीन में और पूरे रोम तक के बात पहुंचा है। पौलुस कहा, फेस्तुस ने कहा तू पागल हो गया। पौलुस कहता है मसीह में आने से पहले मैं पागल था, लेकिन अब मैं पागल नहीं हूं, अब मैं होश में हूं। ठीक है, और पढ़िए वर्स 25 आयत को पढ़िए। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। हाँ, पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, हाँ, ये बातें जानता, और मुझे विश्वास है कि हाँ, इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, हाँ, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। हाँ, कहता है ये घटना कोई कोने में नहीं हुई है। ठीक है, 27 से लेकर लास्ट तक पढ़े, 32 तक पढ़े। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु दंड या बंदी गृह में डाले जाने की योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य केसर की दुहाई ना देता तो छूट सकता था। क्या हुआ? पौलुस ने अग्रिप्पा से पूछा 27 वर्ष में, हे अग्रिप्पा, क्या तुम भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करते हो, भविष्यवाणी पर विश्वास करते हो? लेकिन जवाब मिलने से पहले पौलुस ने खुद जवाब दिया, मैं जानता हूं तू विश्वास करता है। क्यों पौलुस ने ऐसा कहा? क्योंकि ये मनुष्य अग्रिप्पा अपने पद के अनुसार जो है महायाजकों को नियुक्त करने का अधिकार पाया हुआ एक व्यक्ति है। महायाजकों को नियुक्त करने वाले एक व्यक्ति अच्छी तरह यहूदी कानून व्यवस्था जानने वाले व्यक्ति है। दूसरा, उसको यहूदी धर्म ग्रंथ के साथ अच्छा रिश्ता है। वो भविष्यद्वक्ता ने क्या किया और जो है नबियों ने क्या किया, याजकों ने क्या किया, सब कुछ वो अच्छी तरह जानता है। सो इसका कारण पौलुस को मालूम था ये यहूदी व्यवस्था को अच्छी तरह जानता है। इसलिए पूछा, क्या तुम भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास करते हो? तब
मैं विश्वास करता हूं, यस और नो बोलने से पहले पौलुस ने बोला मैं जानता हूं तू विश्वास करता, अगर तू विश्वास नहीं करता तो इस पद में तू नहीं बैठ पाएगा। अगर तू भविष्यवक्ताओं पर विश्वास नहीं करता है, भविष्यवाणी की किताबें तुमने पढ़ा नहीं है कभी, मूसा के व्यवस्था को अगर तुम नहीं जानते है, तो तुम आज राजा के पद पर नहीं बैठ सकता। क्योंकि एक राजा जो होती है वो कैसर के द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति को महायाजकों को ठहराने का अधिकार है, और वो व्यक्ति जरूर यहूदी कानून व्यवस्था जानने वाला है, यहूदियों के धर्म ग्रंथ के बारे में अच्छी तरह जानने वाला है। सो इस कारण पौलुस ने पूछा क्या तू भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास करते हो? हाँ जी मैं करता हूं, ना मैं नहीं करता बोलने से पहले पौलुस ने काट कर अपना जो है उसको उसने कॉन्ट्राडिक्टरी जो है पौलुस ने उसको जवाब दिया, मैं जानता हूं तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने बोला पौलुस तू थोड़ी बातों से मुझे भी तू जिस पंथ पर तू चल रहे है उस पंथ पर चलने का मजबूर करते हो। मतलब तुम्हारा विश्वास को तुमने इतनी छोटी सी बातों से, मैं यहूदी धर्म ग्रंथ को जानता हूं, मैं भविष्यवक्ताओं पर जानता हूं, मैं भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करता हूं, इतनी छोटी सी बातों से तुम मुझे भी तेरे समान इस विश्वास में उतरने को मजबूर करते हो ऐसे पूछा। तो पौलुस ने कहा केवल तू नहीं अग्रिप्पा राजा, मैं चाहता हूं आज मेरे प्रचार सुनने वाले सारे, आप लोग समझना है यरूशलेम से आया हुआ सारे यहूदी लोग वहां पर है, कैसरिया के सारे यहूदी लोग वहां पर इकट्ठा हो गया हुआ है, अग्रिप्पा और बरनीका दोनों वहां पर है, फेस्तोस वहां पर है, अन्य रोमी अधिकारी लोग भी वहां पर है, एक बड़े राजा के न्याय सिंहासन जो है वो छोटा हाल नहीं होते, बहुत लोग वहां पर भरे हुए हैं, उन सबके सामने है पौलुस का ये जो है सफाई जो पेश करता है। और उसने कहा केवल तू नहीं बल्कि आज मेरे ये सुसमाज, मेरा ये प्रचार सुनने वाला हर कोई इस जंजीर को छोड़कर बाकी हर बात में मेरे समान बनना मैं चाहता हूं। इसलिए हे अग्रिप्पा केवल तू नहीं, मेरी प्रचार सुनने वाला हर कोई इस जंजीर को छोड़कर बाकी हर बात में मेरे समान मैं बनना चाहता हूं। कैसे? मतलब जंजीर को छोड़कर मेरा विश्वास, मेरा चाल चलन, मेरी आशा, मेरी प्रचार, ये सारे बातों में जैसे मैं चलता हूं वैसे तुम सब बनने को मैं चाहता हूं। ठीक है, पौलुस ने कहा तुम भी मेरे समान बनना मैं चाहता हूं, तुम भी मेरे समान विश्वास करना मैं चाहता हूं। केवल तुम नहीं, आज यहां पर मौजूद हर एक से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे समान, मैं भी एक पागल था एक समय में, जब मैं इस प्रभु को नहीं जानता था, इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को नहीं जानता था, तब मैं पागल था। आज तुम लोग जिस पागलपन में हो, इस पागलपन से बाहर आओ, होश में आओ, समझ में आओ, समझ की बातें सुनो। इतना जब कहा तब पौलुस ने कहा इस चंगले उड़िए, इस जंजीर को छोड़कर बाकी हर बात में मैं तुम मेरे समान बनना मैं चाहता हूं। अग्रिप्पा ने बोला तुम तो मुझे मजबूर कर रहे हो, इतनी छोटी बातों के कारण मैं भी मसीह को ग्रहण करूं, मैं भी यीशु को ग्रहण करूं। ठीक है, तब पौलुस ने कहा इस जंजीर को छोड़कर बाकी हर बात में, विश्वास में, आशा में, चाल चलन में, हर बात में तुम भी मेरे समान बनना मैं चाहता हूं। तब ये तीनों खड़े हो गए, दूर खड़े होकर बातें कर कर कहा ये मनुष्य जो भी कहता है बिल्कुल सच है। अग्रिप्पा यहूदी धर्म कानून व्यवस्था बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए अग्रिप्पा ने भी बोला ये मनुष्य कोई न मृत्यु का, न जंजीर का, न कोड़े खाने का कोई अपराध नहीं किया है। अगर ये कैसर का नाम नहीं लिया होता, कैसर की दोहाई नहीं लिया होता, हम इसको छोड़ देते। मतलब अग्रिप्पा को अधिकार था, लेकिन एक बार कैसर के अपील किया, कैसर का नाम ले लिया, तो अभी अग्रिप्पा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये कह रहे कि अगर ये पौलुस अगर कैसर का नाम नहीं लिया होता तो पौलुस को अभी रिहा कर देता। लेकिन जब एक बार उसने कैसर का नाम ले लिया तो उनको कैसर के पास भेजना ही पड़ेगा। ये कहकर
32 आयत में 32 आयत को पढ़िए। 32। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दोहाई ना देता तो छूट सकता था। हाँ, उन्होंने कहा अगर ये कैसर के नाम नहीं लिया होता, कैसर की दोहाई नहीं दिया होता तो ये छूट जा सकता था, इसको हम छोड़ देते, लेकिन अब इसको रोम में भेजना ही पड़ेगा क्योंकि ये इनकी रिक्वेस्ट है। पौलुस ने खुद रिक्वेस्ट किया था क्योंकि पौलुस को लगा था कि अग्रिप्पा यहूदियों के संग मिलकर उसको दोबारा फिर यरूशलेम में भेजेगा, इसलिए पौलुस ने क्या किया था, सॉरी फेस्तोस ने। सो पौलुस ने क्या बोला था, फेस्तोस से बोला था मैं यरूशलेम में नहीं जाऊंगा बल्कि मैं मेरी मुकदमा लेकर मैं रोम में जाऊंगी। ये भी प्रभु की इच्छा था। क्यों? अगर रोमन सीसर के, रोमन कैसर के महल में अगर परमेश्वर का वचन पहुंचना है तो प्रभु को पौलुस को वहां पर भेजना पड़ेगा। पौलुस के प्रति जो भविष्यवाणी है ना अभी पूरा नहीं हुआ। भविष्यवाणी क्या था? अनन्या से प्रभु ने कहा वो मेरे नाम को राजाओं के सामने, यहूदियों के सामने, अन्य जातियों के सामने उठाने के लिए मैं चुना हुआ एक पात्र है ना। अभी किंग अग्रिप्पा राजा के सामने प्रभु का वचन लेकर वो खड़े हो गए, प्रचार तो किया है। फेस्तोस के महल में अग्रिप्पा राजा और उनकी पत्नी के सामने उसने वचन तो प्रचार किया, अब कैसर के सामने भी खड़े हो जाएंगे, कैसर के सामने प्रचार करेंगे। दैट इज एंड ऑफ चैप्टर 26। अभी पौलुस रोम में जा रहा है। 26 अध्याय में पूरा पौलुस की सफर है, समुद्री यात्रा है। इस समुद्री यात्रा में जो घटना हुई है उसके बारे में है। पौलुस अभी ऑन द वे टू रोम। पढ़िए 27 चैप्टर 1 से लेकर 10 तक पढ़े। जब यह निश्चिंत हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ बंदियों को भी यूलियुस नामक औगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। अर्धमुतियुस के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया और अर्किक्युस नामक थिस्सलुनीके का एक मकीदुनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने बैतसैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले और किलिकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया से मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से कनीदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनाई से चलकर शुभ लंगरबारी नामक एक जगह पहुंचे, जहां से लसिया नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। से अब फेस्तोस और अग्रिप्पा राजा ने मिलकर तय किया पौलुस को रोम में भेजना है। कैसर रोम में बैठा हुआ है, रोम में भेजना है। सो पौलुस की समुद्री यात्रा है यहाँ पर जो हम देखते हैं। इस बार यात्रा में केवल 2 ही बातें हमें गौर देकर पढ़ना है, पौलुस का दर्शन और पौलुस के भविष्यवाणी जो इस सफर में जो हुआ है उसका पूर्तिकरण। बहुत सारे जगहों का नाम वहां पर दिया हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं है उस जगहों में, वो सब दिमाग में लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सो इस यात्रा में पौलुस को यूलियास नामक एक पलटन के सरदार के हाथ में दिया। दूसरी आयत, पहली आयत में यूलियास रोमन की एक सरदार था और इस रोमी यात्रा में, समुद्री यात्रा में
पौलुस की करीबी मित्र बना। कारण पौलुस की ये सफाई शायद इसने वहां पर सुना है, पौलुस की बेगुनाही, निष्कलंकत्व, पौलुस का जो पौलुस ने वहां पर पेश किया, ये शायद इस व्यक्ति ने समझा, सुना, जाना। इस कारण जो है वो पौलुस के साथ बहुत ही अच्छे, एक क्रिमिनल के साथ, एक कैदी के साथ जो व्यवहार होता है इस तरह नहीं है, बल्कि बिल्कुल मित्र होकर उनके साथ रहा। और लेकिन इस यात्रा में कुछ बातें हुई है। उन्होंने इनको जाना है रोम में। रोम में पहले मैंने आपको जैसे बताया डायरेक्ट जहाज नहीं होती है, बल्कि जगह जगह में रुक कर जाना पड़ता था। सो इसलिए पहले उन्होंने इतालिया जाने वाला एक अलेक्सांड्रिया से आया हुआ जहाज देखा। इतालिया जाने वाली, इतालिया जो है आज का इटली है, आपका हिंदी बाइबल में इटली लिखा होगा ना, इटली है जो रोम का कैपिटल है। सो रोम की कैपिटल इटली जाने वाला एक अलेक्सांड्रिया से आया हुआ, सिकंदरिया से आया हुआ जहाज देखा। ये सिकंदरिया जो है ये पुराना मिस्र है, इजिप्ट, ठीक है। ये इजिप्शियन जहाज है, इजिप्ट से आया हुआ, मिस्र से आया हुआ एक जहाज है। सो उसमें वर्स 6 में हम देखते हैं कि उस जहाज को पकड़ कर जहाज में बैठ गए, जा रहे थे। लेकिन वहां पर समुद्री सफर बड़ी कठिनाई हो गई। ठंड का मौसम था, बड़ी कठिनाई हुई है। बड़ी मुश्किल के साथ वे लोग शुभलंगर नामक एक जगह में आया, ठीक है। वहां पर बहुत दिन बीता, तब पौलुस को एक दर्शन मिला। पौलुस भविष्यवाणी के तौर पर कप्तान को बोला, इस सफर में बहुत बड़ी समस्या होगी। पढ़िए 10 से लेकर 13 तक का पढ़िए, 10 से 13 तक जल्दी पढ़िए। दिनों में मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास ले जाने लगे। पौलुस ने कहा, इस सफर में हमें बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी, और केवल हमारे प्राण बच जाएगा, लेकिन जिस जहाज में हम बैठे जहाज टूट जाएगा। जितनी माल इसमें, तो नॉर्मली पुराना समय में गुड्स जहाजे, माल लोड कर लाने वाला जहाजे ज्यादा होते थे। सो वो जहाज में पूरा माल भरा हुआ था, एक जगह से दूसरे जगह में सामान पहुंचाने वाला गुड्स ट्रेन, जिसे हम कहते हैं गुड्स ट्रेन, इसी तरह का एक जहाज था। उसने कहा कि हमारा प्राण बचेगा, पर जितनी जहाज में सामान है सब नुकसान हो जाएगा और जहाज में भारी नुकसान हो जाएगा, ये कहा। वैसे चल के वो लोग फिनिक्स में आया। जब फिनिक्स में आया तो वहां पर फिनिक्स एक ऐसा जगह है जिसको, एक ऐसा बंदरगाह है जिसका 2 एग्जिट गेट होती है। एक आपको यह मालूम है कि ये शिप जो जहाज जो होती है वो हवा के अनुसार चलती है। सो दक्षिणी पश्चिम के ओर से
या दक्षिणी पश्चिम की ओर खुलने वाला एक दरवाजा, एक जो है द्वार है। दूसरा है उत्तरी पूर्व, उत्तरी पूर्व दिशा की ओर खुलने वाला एक गेट। तो दो गेट से बना हुआ एक बंदरगाह था ये फोइनिकिया अर्थात फिनिक्स। सो लेकिन इन्होंने सोचा वहां पर हम लोग रुकेंगे, पर पौलुस की बातें ये लोग माने नहीं है। पौलुस की बातों से बढ़कर कप्तान जो कहा उसके अनुसार लोग चलने लगे। कप्तान ने बोला कुछ नहीं होगा, मैं कितनी दफा मैं इधर से इसी जगह से मैं जहाज लेकर गया हूं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो गया, पौलुस ने जो बात किया उसी के अनुसार समुद्र के अंदर एक लुर्कली नामक एक हवा उठने लगा। ये एक समुद्री तूफान होती है जो चारों तरफ से घूम कर मारता है। ये किधर से आता पता नहीं चलता, चारों दिशा से एक साथ आएगा, इसको कहते हैं लुर्कलिन। सो लुर्कलिन हवा चलने लगा, जहाज का कंट्रोल कप्तान के हाथ से गया। याद रखना, पानी में चलने वाला जहाज और आसमान में चलने वाला, हवा में चलने वाला जहाज, ये दोनों के कंट्रोल अगर गया, किसी हाल में कहीं टोकर नहीं रोक सकता। अगर एक गाड़ी की कंट्रोल गया तो कम से कम दूसरी गाड़ी पे टकरा कर, दीवार पे टकरा कर तो रोक तो सकता है, भले एक ही बंदा मरेगा या उस गाड़ी के अंदर जो वो मरेगा। लेकिन एक जहाज में अगर इस तरह की घटना होगा तो एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचता। आपको मालूम है एक बहुत बड़ा लग्जरी जहाज था टाइटैनिक। क्या हुआ, टाइटैनिक इसी तरह मेडिटेरेनियन समुद्र में, इसी समुद्र था, इस समुद्र का नाम अद्री है, अद्री समुद्र, मेडिटेरेनियन। सो उसी समुद्र में उस जहाज से भी बड़ा ये बर्फ का पहाड़ पानी के अंदर होता है, वो पहाड़ का टकरा कर टूट गया सब। कितने बचे? टाइटैनिक जब खत्म हो गया तो कितने बचे? करीबन 1800 लोग मौत हो गए थे। 1800 लोग से ज्यादा लेकर चले थे ये जहाज, लग्जरी शिप था। सो पौलुस की कहना नहीं माना इन्होंने, आगे चलकर लुर्कलीन हवा चलने लगे। याद रखना, यहां पर हमें सीखने वाली एक बात है, परमेश्वर का दास का फिगर मत देखना, परमेश्वर का दास का शेप नहीं देखना, उसका रंग नहीं देखना, उसकी मोटापा, उसका, ठीक है, और उसका कोई बाहर की ढांचा मत देखना। उसके द्वारा सुना हुआ वाणी समझना कि यह प्रभु की वाणी है। इन्होंने पौलुस की बात को काट कर, उसको इकरार कर टकरा कर, उसको छोड़कर आगे बढ़ा। बहुत बड़ी परेशानी में हुई है, बहुत बड़ा परेशानी। इन्होंने सोचा कि पौलुस कौन है, वो तो एक कैदी है। लेकिन लोगों के नजर में वो कैदी है, प्रभु के नजर में पौलुस कैदी नहीं है। पौलुस परमेश्वर का एम्बेसडर है, वो परमेश्वर का राजदूत है वो। और राजदूत को ही परमेश्वर जो है अपना देश का बारे में जो कुछ है, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, अपने राजदूत को ही बोलता है, सबको नहीं बोलता। अमेरिका में जो इंडियन रहता है, उन इंडियन को जो कुछ इंडियन सरकार जो इंडिया में है उनको कहना होता है, वो उन सारे इंडियंस को नहीं कहता, वो केवल राजदूत से संपर्क करता है, राजदूत को बताता है। और राजदूत है जो उधर रहने वाले लोगों को जो बताता है, पब्लिक सिटीजन को जो बताता है। पौलुस परमेश्वर का राजदूत है, एम्बेसडर है। पौलुस की बातें इन जहाज की कप्तान और माली ने नहीं सुना। उन्होंने क्या किया, उस बात को काट कर अपने मर्जी से जहाज लेकर गया। कभी भी परमेश्वर की वाणी को त्यागना नहीं, परमेश्वर के दास की बातों को नहीं काटना। लुर्कलिन आएगा, लुर्कलिन हवा का एक खासियत होता है, चारों कोने से वो उड़ता है। हवा किधर से आता है, किधर को जाता है, नहीं पता। यीशु ने निकोदिमस से बातें करते हुए किस प्रकार कहा,
हवा किधर से आता है किधर को जाता है किसी को नहीं पता। और लुरकलिन जैसे हवा है वो चारों कोने से एक साथ उड़ते हैं। क्या करोगे? घूम घूम कर घुमा घुमा कर उठाकर ले जाएगा। इसलिए उसको लुरकलिन कहता है। प्रभु की वाणी अगर त्याग दोगे, परमेश्वर के दासों के वचन बातें काट कर आगे बढ़ेगा, हमारे जीवन में, परिवार में भी, हमारे आत्मिक जीवन में भी इसी प्रकार का लुरकलिन हवा उठने का पूरा पूरा संभावना है। क्या हुआ? पौलुस की बातें नहीं माना, ये आगे बढ़ा। 14 से लेकर पढ़िए, 14 से लेकर 20 तक आप पढ़िए। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर ना सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मलाव से उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरितीस के चोर बालू पर टीक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। पौलुस की बातें ना सुनकर इन्होंने आगे बढ़ा। नतीजा पौलुस ने बोला, फिनिकिया में, फिनिक्स में रुको, यहां रुको, अभी यहां से आगे मत लेना, आगे को जहाज मत खोलना। लेकिन नहीं माना। थोड़ी देर की शांतता देकर, थोड़ी देर उन्होंने सोचा अभी तो ठीक है, मौसम ठीक है, चलते हैं, ऐसा करके चल पड़ा। लेकिन आगे लुरकलिन, आज्ञा ना मानने वालों के विरुद्ध उठने वाला लुरकलिन, परमेश्वर की व्यवस्था को काट कर आगे बढ़ने वालों के विरुद्ध उठने वाला लुरकलिन, അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവർക്കെതിരായി വരുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ്। एक बहुत बड़ा बवंडर है समुद्र के अंदर, चारों तरफ से एक साथ चारों कोने से उठेगा। नहीं माना। 14 से लेकर 20 तक जब हम पढ़ते वहां पर लिखा हुआ है प्राण भय में हो गया, प्राण अभी खतरे में हो गया, डामाडोल हो रहे। ठीक है, हाथ से गया, जहाज का कंट्रोल इनके हाथों से गया और रात भर ये लोग झूले झूलने जैसे हो गया। अभी कभी इधर को कभी इधर को, कभी ये डूबेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। सब लोग चिल्लाने लगा। याद रखिए योना जिस जहाज में थे उसी जहाज का कंडीशन। ठीक है, वहां पर एक आज्ञा ना मानने, वहां पर भी आज्ञा ना मानने के कारण था। वो एक व्यक्ति आज्ञा ना मानने के कारण वो जहाज डूबने वाला था, योना का जहाज। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति की कहना ना मानने के कारण सबको परमेश्वर डुबाने के लिए कोशिश कर रहा है। वहां पर योना आज्ञा ना माना, इस कारण उसकी जहाज में डूबने वाला था। लोग अय्यम्बल किया, चिल्ला रहे। लेकिन यहां पर पौलुस ने कहा आगे नहीं बढ़ना, खतरा इंतजार कर रहा है। पौलुस की बातें टालकर बुद्धि का सहारा लेकर चला। बुद्धि का सहारा लेकर जब कप्तान ने जहाज को आगे को गया, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। रात भर ये लोग खेदते हुए थक गया। ठीक है, कोई जहाज को अपने वश में कर नहीं सकता, ऐसा कंडीशन हो गया। उन्होंने क्या किया? पौलुस ने बोला, सारे 10वीं आयत में पौलुस ने कहा था हमारा प्राण बचेगा मगर सारे सामान का नुकसान होगा। इसी प्रकार सारे जितने लगेज थे जहाज के अंदर सारे समुद्र में फेंक दिया। एक एक करके पौलुस की भविष्यवाणी पूरा हो रही है। पढ़िए उसकी 17वीं आयत को,
18वीं आयत को पढ़िए, 18 जब हमने आंधी से बहुत हिचकोली और धक्के खाए हाँ तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे हाँ। और तीसरे तो दिन पहले उन्होंने जहाज का वेट कम करने के लिए, बैलेंस ठीक करने के लिए माल को समुद्र में डाल दिया। यही बात है योना के जहाज में भी हुआ, लोग अपने प्राण बचाने के लिए सारे माल डाल दिया, है ना। बहुत सारे चीजें है, लोग ऐसे चिपक कर बैठकर पकड़े हुए, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन लुरकलिन जब आएगा तो सारे छोड़ना पड़ेगा। प्राण बहुत बड़ी बात होती है। जब सही है तब परमेश्वर का वचन मानने में, परमेश्वर की आज्ञा मानने में दिक्कत होता है। ब्रदर ये छोड़ दो, सिस्टर ये छोड़ दो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये लेकर नहीं चला, नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे खानदान से मेरे को मिला हुआ है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगी कर कर। अब हो गया ना, जब लुरकलिन आया, पता चल गया तो ये चीज है, ये माल हमें बचा नहीं सकता जो हम लेकर चल रहे हैं, जो हम बहुत कीमती माल फेंका तो क्या क्या हो सकता है उसमें, सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता, धन दौलत सब कुछ जो भी था सब कुछ छोड़ दिया, हाँ सब छोड़ दिया। तो कुछ चीजें जो लेकर चलता है वो इंसान अपने जान से प्यारा समझकर लेकर जाने वाले चीज भी जब प्राण खतरे में पड़ जाता है ना, उसको समुद्र में फेंकना पड़ता है। और इन्होंने जहाज से क्या कर दिया है, बहुमूल्य कीमती चीजें। अब देखो जहाज के अंदर कोई कबाड़ी का चीजें इकट्ठा करके ले जाएगा? आप सोचिए, आप एक हवाई जहाज में जा रहे तो आपके साथ ले जाने वाले चीजें घर के कूड़ा और कबाड़ा लेकर जाएगा? नहीं है ना। तो अगर जहाज में अगर कोई सामान बुक करके ले जा रहे हैं तो वो बहुमूल्य चीजें होंगे, कीमती चीजें होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ माल फेंक दिया। ये माल केवल गेहूं और चावल नहीं है, बल्कि लोगों ने बहुमूल्य समझकर, अपने प्राण से प्यारा समझकर कीमत देने वाले चीजें हैं, लेकिन उसको भी बेचना पड़ा, उसको भी फेंकना पड़ा समुद्र में। क्योंकि लुरकलिन हवा जब आ जाता है ना हमारे जीवन के विरुद्ध, प्राण के विरुद्ध, जब लुरकलिन चलने लगेगा, उन तमाम चीजों को हमें कोई बिना कोई शर्त, बिना कोई कंडीशन से उठाकर फेंकना पड़ेगा। जो हम कहते हैं अच्छे टाइम में कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगी कर कर जो हम जिद करते हैं, हमारे अच्छे टाइम में जब लुरकलिन आएगा ना तब छोड़ देगा। तो जहाज को उन्होंने खाली करने के लिए कोशिश किया। सारे सामान मिस्र देश से आया। मिस्र देश कौन है आपको मालूम है? ലോകത്തിന്റെ ധാന്യപ്പുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണിത്। दुनिया का भंडारशाला कहा जाता, दुनिया का भंडार कहा जाता मिस्र को। मिस्र जो है, ഈജിപ്റ്റ് जो है, दुनिया का भंडार कहा जाता है। ലോകത്തിന്റെ ധാന്യപ്പുരയാണ് അവിടെ। वहां से सारे देश में वो लोग अनाज भेजते थे। आपको मालूम है यूसुफ जब मिस्र देश में शासन करते थे, उस समय समस्त देश में जब अकाल आया, मिस्र में अकाल नहीं आया। यूसुफ वहां पर धान इकट्ठा कर रखा, अनाज इकट्ठा कर रखा। इस कारण यूसुफ के पिता और भाई लोग भी क्या किए, मिस्र में आकर अनाज लेने के लिए आए थे। उस समय से लेकर ये लोग समस्त दुनिया को अनाज खिलाने वाले हैं। वहां से आया हुआ जो जहाज है, ये अलेक्जेंड्रियन कपल എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്റ്റ് का जो जहाज है, ये वहां से दान लेकर आया हुआ है, आ रहे। तो लेकिन सब कुछ पानी में गया, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, 3 दिन हो गया, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर, मतलब ऐसे ऐसे करके 3 दिन हो गया। चिल्ला रहे, सारे चिल्ला रहे। परमेश्वर की आज्ञा को काट कर आगे बढ़ेगा तो यही हाल होगा, अय्यम विलिकुम। इसी प्रकार होगा अगर प्रभु की आज्ञा नहीं माना, प्रभु की वचन को, प्रभु की वाणी को काटा, प्रभु के वाणी को लात मारकर अगर आगे बढ़ोगे, लुरकलिन आएगा, तुम इसी तरह क्या करेंगे, डामाडोल हो जाएंगे और चिल्लाते रहोगे, कोई नहीं आएगा। चेले लोग भी एक बार इसी तरह चिल्लाया, यीशु साथ नहीं था, उनके साथ भी ऐसा हुआ। रात भर खेदते हुए वो थक गया। मरको 6 में हम लोग पढ़ते हैं,
ठीक है, परमेश्वर का वचन छोड़कर अगर आगे जाओगे, प्रभु को छोड़कर बुद्धि का सहारा लेकर जाओगे, लोगों के बातें सुनकर चलोगे, यही हाल होना है। ठीक है, देन क्या हो गया, 20वां आयत में लिखा हुआ है, कई दिन हो गए ना सूरज को देख रहे हैं ना चंद्रमा को देख रहे हैं, दिन है कि रात है कुछ पता नहीं है, बीच समुद्र में, व्हाट टू डू, कौन बचाएगा हम पर। प्रेज गॉड। पौलुस भी उसके अंदर है, लेकिन पौलुस को प्रभु ने एक बात कहा, क्या कहा है, तुम सुरक्षित तुम्हें मैं बचाऊंगा और पौलुस के द्वारा लोग भी बचेगा। पौलुस को इसलिए डर नहीं है, ठीक है। और बहुत दिन हो गया, लिखा हुआ हमारी आशा खो गया, 20वीं आयत में लिखा आशा खो गया, मतलब जीने का आशा खो गया। डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे हम, इटली पहुंचेगा, रोम पहुंचेगा, आशा खो गया। ऐसा कंडीशन में आशा रहित लोगों के बीच में आशा देने वाला है परमेश्वर के लोग है। परमेश्वर के संतान आशा रहित लोगों के बीच में आशा देने वाला है। इस तरह के कंडीशन में, इस तरह की अवस्था में पौलुस खड़े होकर कह रहे हैं, भाइयों बहनों, हमारे भाइयों बहनों, इस तरह नहीं पौलुस ने पुकारा। पौलुस जब पुकारा था कुछ मतलब से पुकारा। पौलुस ने कहा, बहुत दिन ये लोग देखो, उनके पास दान है, उनके पास भोजन है, नहीं खाया। क्यों? मौत जब सामने खड़ा है तो कौन खाना खाएगा भाई? खाना है लेकिन खा नहीं पाता, सारे सुख है पर हासिल करने नहीं देता, क्योंकि लुरकलीन हवा चल रही है, लुरकलीन हवा चल रही है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं कर सकता, काम नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज देयर लेकिन काम नहीं आता। ऐसा नौबत जीवन में आता है, ऐसा वक्त जीवन में आता है, क्या कर सकते हैं? 21 to 26 जल्दी पढ़िए, आज का हमारा समय हमारा खत्म होने वाला है, जल्दी पढ़िए। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना यह विपत्ति आती और यह हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टाप पर जा टिकना होगा। ओके, बहुत दिन ये लोग भूखा रहा, सबके पास खाना भोजन दाना सब कुछ होने के बावजूद ही खा नहीं पा रहे, क्योंकि वो परेशानी में, क्योंकि लिखा हुआ है कि हमारी जीने का आशा तक जब खो गया तो कौन खाना खाएगा। एवरीथिंग इज देयर बट they cannot experience it, they cannot use it। सुविधा सब कुछ है, सारे सौभाग्य है, सारे सुख है, लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे, सब कुछ है। ऐसे कंडीशन में पहुंच गया। उस समय पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर बोला, भाइयों, अगर मेरी बातें सुनकर, ठीक है, क्रेता से मतलब फीनिक्स से अगर तुम लोग जहाज ना खोलते तो ये बातें नहीं होता, क्योंकि 10वीं आयत में पौलुस कहा, फीनिक्स में जहाज को रोको, आगे ना बढ़ो, नहीं माना, आगे बढ़ा। मेरी बात सुनकर अगर क्रेते से, फीनिक्स से
जहाज आगे को नहीं ले जाते, ये परेशानी नहीं होते, आज हम हमारे प्राण के प्रति इतना तड़प नहीं जाते। आज वे तड़प रहे अपने प्राण के लिए, तड़प रहे हैं। क्या होगा अगले घड़ी में, क्या होगा नहीं मालूम है, क्योंकि जहाज का कंट्रोल हाथ से चला गया। अभी कप्तान नहीं है जहाज को जो कंट्रोल करता, बल्कि ये लुरकलीन है। कई बार ऐसा होता है, जब परेशानी आ जाता है तो फिर हमें कंट्रोल करने वाले वो परेशानी, वो हमें जहां जहां लेकर घूमता है, हम उसके पीछे या उसके साथ झुलझ जाता है, हमें उसके साथ वो हमें नचाता है तो हमें नाचना पड़ता है इसे, क्योंकि कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। कंट्रोल तो वो हमारे ले लिया है। अब ये लुरकलीन हवा ने इस जहाज की कंट्रोल ले लिया, अब सारे डामाडोल हो रही है। कप्तान तो बैकल कठपुतली जैसे बैठा हुआ, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है। पौलुस ने कहा इस समय तुम लोग अगर मेरी बात सुन लिया होता, हमें आज का ये दिन नहीं देखने को मिलता। कितना दिन हो गए, करीबन 15 दिन हो गया, 1-2 दिन नहीं है, 15 दिन समुद्री जहाज में वे इसी तरह अंधे दिन है कि रात है कुछ पता नहीं है, एकदम बीच समुद्र में। और पौलुस ने कहा 21 वर्ष में कहा ये सारे क्लेश कष्ट नहीं आते, लेकिन अभी भी मैं तुमसे कहता हूं हिम्मत रखो। अब देखो, एक परमेश्वर के दास के पास, परमेश्वर के संतान के पास लुरकलीन हवा के बीच में भी, लुरकलीन तो अशांति है, लुरकलीन के बीच में भी शांति का संदेश है, शांति का समाचार है, शांति का वचन है उसके पास। क्या है? गॉड इज इन कंट्रोल, गॉड इज इन कंट्रोल। प्रभु कंट्रोल करने वाला है, प्रभु कंट्रोल करता है। पौलुस ने कहा अभी भी मैं कहता हूं तुम हिम्मत के साथ रहो, हियाव बांधो। देखो सब लोग धैर्यहीन हो गए, सब लोग हियाव छोड़ दिया, प्राण जो जीने की आशा खो दिया। उस समय पौलुस कहता है हियाव बांधो, हिम्मत रखो। मैं और आप दुनिया को हिम्मत देने वाला है। मैं और आप दुनिया में इसी प्रकार डामाडोल होकर प्राण की, जीवन की आशा खो बैठे हुए लोगों को आशा देने वाले लोग हैं। मेरे और आपके वचन लोगों को, मौत की ओर जाने वाले लोगों को, मरना चाहने वाले लोगों को, मौत के घाट उतरने वाले लोगों को आशा देने वाले लोग हैं, जीवन की आशा देने वाले लोग हैं, जीने की आशा देने वाले लोग हैं, उनको जीवन की ओर, आशा की ओर वापस लौटाने वाले लोग हैं मैं और आप। क्योंकि मुझे और आपको प्रभु ने एक संदेश दिया हुआ है, वो आशा का संदेश है। क्या आशा है? परमेश्वर हर चीज को कंट्रोल करता है और परमेश्वर मुझे बचाएगा। अगर मुझे बचाए तो तुम्हें भी बचाएगा, लेकिन मेरी बात मान लो। पौलुस ने कहा अभी भी तो हिम्मत रखो, इस जहाज को छोड़कर हम में से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। वर्ष 23, यही बात पौलुस ने 10वीं आयत में भी कहा था, इस जहाज को नुकसान होगा लेकिन हम में से किसी का प्राण नहीं नुकसान होगा। पौलुस हिम्मत के साथ क्यों कहता है? पौलुस कहता है 22 वर्ष में, जल्दी पढ़िए 22 वर्ष में पौलुस कहता है मेरा स्वामी और जिसकी मैं सेवा करता हूं, उसने अपने दूध को कल रात मेरे पास भेजा। ध्यान से सुनिए, कल रात जब सारे लोग हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे बचा करके जब चिल्ला रहे थे ना, पौलुस प्रभु से बातें कर रहा था। पौलुस से इस परेशानी के बीच में, इस लुरकलीन हवा के बीच में, इस डामाडोल के अनुभव में सभी लोग अपने प्राण के निमित्त जब चिल्ला उठा रहे थे, रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, पौलुस छाती नहीं पीट रहा था, पौलुस प्रभु से बातें कर रहा था। पौलुस के पास परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और पौलुस को आशा की सुसमाचार, आशा की संदेश दे दिया। वो आशा की संदेश क्या था? कि इनमें से कोई भी नहीं मरेगा, बल्कि इन सब को मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया हूं। पढ़िए वर्ष 22। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। सी पौलुस को प्रभु ने कहा
पौलुस कह रहा है कल रात जब तुम लोग सब चिल्ला रहे थे ना, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं मेरे प्रभु से बातें कर रहा था, प्रभु मुझसे बातें किया, प्रभु ने अपने दूध को इस जहाज में मेरे पास भेजा। देखो, पतरस को बचाने के लिए जिस प्रभु ने बंदी गृह में अपने दूध को भेजा, यही पतरस को बचाने के लिए फिलिपिया शहर के अंदर, फिलिपिया के जेल के अंदर परमेश्वर अपने दूध को भेजा। उसी परमेश्वर पतरस अभी पौलुस अभी जिस परेशानी में है, उस जहाज में लुर्कलीन से डामाडोल होने वाला उस जहाज में भी परमेश्वर अपने दास को बचाने के लिए, अपने संतानों को बचाने के लिए अपने दूध को भेज सकता है। जिस परमेश्वर ने दानियेल को बचाने के लिए अपने दूध को भेजकर शेर के मांद में उसकी मुंह को बंद कर दिया, जिस परमेश्वर ने अपने दासों को बचाने के लिए अग्नि के जो है भट्टी में, आग की भट्टी में अपने दूध को भेजकर आग की सामर्थ्य को खत्म कर दिया, वो परमेश्वर पौलुस के जहाज में जो लुर्कलीन से डामाडोल है, डूबने वाले हैं, सारे लोग अन्य जाति, सारे लोग प्रभु पर ना विश्वास करने वाला, लेकिन विश्वास करने वाला पौलुस के हल चक्कर में पौलुस को बचाने के लिए पौलुस के खातिर प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा। पौलुस से बातें किया, तू कैसर के सामने खड़ा हो जाएगा, कैसर के पास तू जाएगा, मैं तुझे बचाऊंगा और ये सारे लोगों को मैं तुम्हारे हाथ में दे दिया हूं। अब अभी तक कप्तान के हाथ में था ये लोग, अभी ये पूरे पौलुस के हाथ में 276 लोग, 276 लोग है पौलुस के हाथ में जो दिया प्रभु ने उस जहाज में। बोला ये सब का प्राण मैं बचाऊंगा, तेरे हाथ में दे रखा हूं। इसलिए पौलुस ने कहा, इसलिए हे भाइयों हिम्मत रखो। 25 वर्ष में हिम्मत रखो, 10वीं आयत में जो कहा, फिर वो भविष्यवाणी 3 बार रिपीट किया, 3 बार इस सफर में। 22 वर्ष में लिखा हुआ है जहाज को नुकसान होगा, तुम्हें से किसी का प्राण को नुकसान होगा नहीं होगा। 25 वर्ष में फिर कह रहा है, इसलिए हिम्मत रखो, तुम्हारा प्राण बचेगा, एक बाल तक नहीं गिरेगा, एक बाल तक तुम्हारे नुकसान में नहीं आएगा। हिम्मत रखो, क्योंकि मुझसे मेरा प्रभु ने बोला, मेरे प्रभु ने बोला। कल रात तुम लोग जब अय्यमल की अर्नपोल चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, मैं छाती नहीं पीट रहा था, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने अपने दूध को मेरे पास भेजकर ये शांति का सुसमाचार दिया। इस कारण तुम लोग हिम्मत रखो, लेकिन हम लोग एक टापू में जा टकराएगा और जहाज नुकसान हो जाएगा। पौलुस ने ये कहा, सभी लोगों को शांति दिया है। ठीक है, बाकी हम लोग कल देखेंगे। सो पौलुस आशा का समाचार अभी लोगों को दिया। इस परेशानी के बीच में भी पौलुस के पास एक शांति का सुसमाचार है, एक शांति का वचन है। इस अशांति के समय में भी, आशा खो बैठा हुआ इस हालत में भी, एक आशा का वचन पौलुस के पास है। एक आशा रहित लोगों को आशा देने वाला है हम लोग। हमारे पास प्रभु दिया हुआ संदेश, हमारे पास प्रभु दिया हुआ वचन, वो मौत में, निराशा में उतरने वाले लोगों को आशा देने वाला वचन है, मौत से जीवन की ओर लेकर आने वाला वचन है प्रभु हमारे हाथ में जो दिया हुआ है। बाकी हम कल देखेंगे। प्रभु आप